भी रहे हैं। जरा ये छोले भटूरे से ही बात शुरू करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आज की शाम थोड़ा सा रिलैक्स इंडिया गठबंधन के नेता महसूस कर रहे होंगे? रविकांत जी। देखिए राजीव जी, छोले भटूरे राहुल गांधी खा रहे हैं और मिर्ची स्मृति ईरानी को लगी हुई है। आपको मालूम है कि नहीं, अभी उन्होंने जिलाधिकारी के खिलाफ शिकायत की है अमेठी में। अब आप नतीजा समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो इधर और 3 सीटों पर अभी मैंने जो सूचना ली है, अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद, इन तीनों सीटों पर अलायंस बड़ी बढ़त में है। और मैंने तो 1 बजे ही इस बात को लेकर के लिख दिया था कि 14 में से 11 सीटें इस समय अलायंस को जा रही हैं, बढ़त में है। और ब्रिजभूषण के बेटे भी मुश्किल में है। तो अब इसमें से कितनी सीटें बीजेपी बचा सकती है, मतलब अगर सीधे तौर पर देखें तो लखनऊ के अलावा और मुझे कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही है जहां बीजेपी बहुत कंफर्ट हो। बाकी सब जगह वो लड़ रही। और रही बात इसकी कि अभी जो बात हो रही थी मायावती जी वाली, मुझे लगता है कि मायावती जी का हम लोग कई बार मूल्यांकन थोड़ा दूसरे ढंग से करते हैं। एक तो वो बी टीम कहना उनके अपने समर्थकों को ठीक नहीं लगता है, और इस बार वही दलित वोटर झूम करके राहुल गांधी को वोट कर रहा है, राहुल गांधी के नाम पर वोट कर रहा है। और ये अखिलेश यादव के साथ नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये वोटर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा विधानसभा में, जो आज खड़ा हुआ है सपा के साथ। और ये बहुत सारे अंतर्विरोध है, लेकिन जो राहुल गांधी ने संविधान उठा लिया है, उस संविधान को बचाने के लिए ये सारा वोट, दलितों का करीब 70% वोट जा रहा है अलायंस की तरफ। बीजेपी जहां मात खाई है, ठीक है राजीव जी, ये चुनाव मुझे लगता है कि पहले चरण के मुश्किल से सप्ताह भर पहले बदला है, जिसको भांप नहीं पा रहे थे लोग। जो हवा थी, मैं उस समय भी कह रहा था, हालांकि हम लोगों के यहाँ ज्यादातर लोग इस बात को बराबर कह रहे थे कि ये जो चुनाव है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में है। लेकिन जो गोदी मीडिया पे लोग रहते हैं वो तो बराबर 400 तक दिखा रहे थे साहब जीता हुआ। लेकिन पहले ही चरण से चुनाव दिखने लगा था जो सामने आया। और इसमें बड़ी भूमिका जो रही वो खास करके दलित वोटर की रही, जो वोकल रहा, अति पिछड़ा की रही। क्योंकि ये 2 ऐसे चंक हैं जहां पे उतना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो साथ खड़ा हुआ था। वो अपर ओबीसी में तो आप कह सकते हैं कि यादव को रिप्रेजेंटेशन खुद अखिलेश यादव है ही। कुर्मी को उन्होंने अच्छे टिकट दिए हैं, करीब 10 से ऊपर टिकट दिए। मौर्य और जो कुशवाहा, ये जो समाज है, इसको करीब 8 टिकट दिए हैं। निषाद और जो केवट कश्यप समाज है, उसको 5 टिकट दिए हैं। तो एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में की थी अखिलेश यादव ने। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक रहा वो है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का स्पेशली। आज आप देखिए, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने दलित वोट बैंक में सेंध मार ली थी, दरअसल उसके पास विकल्प नहीं था। नॉन जाटव दलित विकल्प ढूंढ रहा था, शायद उसको बीएसपी में वो स्थान नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी ने कभी उसको तवज्जो दी नहीं, कांग्रेस पार्टी थी नहीं। और आज वही वोटर इस बात को साबित कर रहा है कि साहब, अगर राहुल गांधी उसके संविधान की सुरक्षा करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो वो पूरे तरीके से उनके साथ खड़ा हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा वोट करने के लिए निकला वो अति पिछड़ा भी, जो महंगाई और बेरोजगारी के सवाल है, जो आरक्षण का सवाल है, जो कास्ट सेंसस का सवाल है। ये देश में, इसीलिए मैं कहता रहा हूं कि ये देश का जो नागरिक है वो बेहद संजीदा है। वो आप उसको बेवकूफ कतई नहीं कह सकते। जैसा मोदी एंड कंपनी के लोगों को लग रहा था कि साहब हम इनको ये कहेंगे कि आपकी एक भैंस छीन ले जाएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करेगा, हम ये कह देंगे कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे तो ये वोट नहीं करेगा। उन्हें अपना हित मालूम है, उन्हें अपना भविष्य मालूम है। और गांव में ऐसे ऐसे लोग निकले हैं आज तो, बल्कि मैं तो पिछले जितने भी चरण हुए हैं, मैं लगातार गांव के लोगों से बात कर रहा हूं। मेरे फादर जो बुजुर्ग हैं, वो पिछले 7 दिन से गांव में और आसपास निकले हुए थे, जो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि संविधान बचाने की ये लड़ाई है। तो जब वो वहां लगे हैं, हर व्यक्ति लगा हुआ है और जिनका कोई लेना देना नहीं है समाजवादी पार्टी से,
तो हर व्यक्ति और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, वो जितना भी देख रहे हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि टेलीविजन तो सबने बंद कर दिया, पिछले 3-4 साल से टेलीविजन कोई देखता ही नहीं है। तो इस देश का, इस प्रदेश का जो मतदाता है वो बेहद समझदार है, बस उसको विकल्प मिलना चाहिए, ठीक ढंग से बात आनी चाहिए। 19 का लोग बहुत सारा बात करते हैं कि देखिए 19 में मोदी जी और बढ़ के आ गए। 19 में एक फैक्टर जो पुलवामा का था, उस पुलवामा की वजह से विपक्ष ने हथियार डाल दिए। अगर विपक्ष ने हथियार नहीं डाले होते तो पब्लिक लड़ने के लिए तैयार थी, और जब आपने हथियार डाल दिए तो उसके बाद तो फिर मोदी जी ले गए, पूरा दंगल जीत करके ले गए। इस बार क्या है कि राहुल गांधी, वही जो अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि वो दिल्ली में जाकर के छोले भटूरे भी खा रहे हैं, और जिस तरह की कैंपेन की है कांग्रेस पार्टी ने, खास करके जो उनके वीडियो बन करके तैयार हुए हैं वो लाजवाब है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 चरण के बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं साहब, हम तो लड़ाई में है और चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में ये वीडियो नहीं आ रहे थे। जबकि अगर वो डीवी लाइव को ठीक ढंग से एनालिसिस कर रहे होते तो हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जो हवा है वो मोदी के खिलाफ बह रही है। लेकिन शायद कांग्रेस के जो भी थिंक टैंक है उनको बाद में समझ में आया कि नहीं साहब, ये तो चुनाव उड़ गया है, और जो मोदी जी ने वादे किए थे, लोग आपको एक छोटा सा किसान, एक अनपढ़ मजदूर भी कहेगा अरे वो तो झूठा है, तो बिल्कुल देशी भाषा में कह रहे वो झूठा है साहब, वो जुमलेबाजी करता है। और जो मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा है, वो ठीक है, उसमें अपर कास्ट भी है, हिंदू तो उसके लिए हो सकता है कि मुद्दा हो, लेकिन वो कह रहा है कि रोजगार नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको चाटेंगे क्या? अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, वो बेचारा पढ़ लिख रहा है इतने साल से, इतना पैसा लगाया, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करेगा? अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा जिसको राहुल गांधी ने समझा, हर भाषण में वो कह रहे थे और नौजवान झूम रहा था। ये चीजें आपको रिफ्लेक्ट हुई हैं मतदान केंद्र पर, और इसीलिए स्मृति ईरानी बेचारी परेशान है, शिकायत कर रही है डीएम की। और अभी एक और खबर आई है, अब वो कितनी पुख्ता है मैं नहीं कह सकता, खबर ये आ रही है कि योगी जी ने निर्देश दिए हैं तमाम जिलाधिकारियों को कि जो फर्जी वोटर है नहीं पढ़ने चाहिए, जाली वोटर। अब ये जाली वोटर कौन से? यहाँ तो वोट कट गए हैं लोगों, कौन से जाली वोटर नहीं पढ़ने चाहिए? जो 8-8 वोट डाल रहा है एक जरा सा लड़का, उस पर साहब नहीं होगी कोई कार्रवाई? वो कैसे हो रहा है? लेकिन जाली वोट, अब जाली का आप मतलब समझ लीजिए क्या है, वो उसका संकेत क्या है, ये आप समझ लीजिए। किधर के? हाँ, यस, कौन जाली वो आप और मैं एक और बात आपसे कह दूं, इसको शायद मैं कह नहीं पाया आपके यहाँ, ये जो 7 चरणों के चुनाव हुए, अच्छा हुआ, इस बार तो बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी बेचारे थक गए, मैराथन दौड़ना चाहते थे, वो 3 में ही क्लीन बोल्ड हो गए, तो अब तो हाँफ रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कितना बारीक खेलते हैं चुनाव आयोग ने, जो 7 चरण की मतदान के लिए तारीखें दी, 7 में से 5 फ्राइडे हैं राजीव जी, जरा आप देख लीजिएगा आप। और वो 5 फ्राइडे क्यों है? 5 फ्राइडे इसलिए नहीं है कि मुस्लिम वोट डालने न जा पाए, इसके लिए नहीं है। मुस्लिम जब वोट डालने के लिए जाए तो वो टोपी पहन के जाए और कुर्ता पजामा पहन के जाए और ये दिखा करके डराया जाए, ये खेल है। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों से कहा कि भाई नमाज पढ़िए, क्योंकि आपका जुमे का दिन है, नमाज पढ़िए, घर जाइए, थोड़ा नाश्ता वास्ता करिए, और उसके बाद कपड़े अपने बदल करके वोट डालने के लिए जाइए, या सुबह डाल आइए। क्योंकि ये जिस तरह से खेल कर रहे हैं, लाठीचार्ज जब होती है तो लाठीचार्ज आपने सुने कभी कि शाम को 4 बजे हुई? लाठीचार्ज 11 बजे होती है, 12 बजे होती है, क्योंकि वीडियो सर्कुलेट करने होते हैं एक बजे से, और ये डर दिखाना होता है कि साहब देखिए कितना ये लोग वोट कर रहे हैं। जितना गोदी मीडिया का चैनल है, सब कहां लाइन लग दिखाएगा जहां पे वो मुस्लिम औरतें खड़े होंगी? अरे साहब इधर भी तो खड़े हैं लोग ना, लेकिन कैमरा वहां नहीं लगता है, कैमरा यहां लगता है। तो जो इस्लामोफोबिया पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं, वो इस बार इनका चला नहीं, और वो कभी भी नहीं चलता है, वो तो मैं कहता हूं कभी भी नहीं चलता है। जो थोड़ा बहुत डर पैदा कर पाते हैं, 10 साल में लोगों को समझ में आ गया कि साहब पिटाई तो बजरंग दल वाले कर रहे थे, लाठी ये चला रहे थे, हिंदुत्ववादी कह रहे थे गला काट लो, ये क्या है? ये चीजें पर्दाफाश हो गई हैं, और अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हमारे लिए रोजगार कितनी
बड़ी चीज है। हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी चीज है, महंगाई कितना बड़ा हमारे लिए मुद्दा है, इस पर हम वोट करेंगे। और जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, ये तो कांग्रेस वालों को मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने इतना बढ़िया प्रचार किया कि 3 दिन के भीतर 80 लाख लोगों ने उसको डाउनलोड करके पढ़ा। तो लोगों को समझ में आया कि साहब ये तो हमारे लिए है, ये कोई मुस्लिम लीग नहीं है, इसमें कहीं कोई पाकिस्तान नहीं है, ना कोई मंगलसूत्र है, ना कोई भैंस है। तो ये मोदी जी ने कर दिखाया। इस बार मोदी जी ने अपने पैर पर इतनी बार कुल्हाड़ी मारी है कि अब बेचारे चलने लायक नहीं बचे। इसीलिए आपको पूरा चुनाव बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लड़ते हुए भी आपको नहीं दिखेगी। आरएसएस सिर्फ 3 दिन पहले एक्टिव होता है। और एक और मैं संकेत कर दूं, जेपी नड्डा ने जो बोला है कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, आरएसएस बहुत छोटा संगठन है और हम तो अब इतने बड़े हो गए हैं। क्या अचानक इल्म हो गया है क्या जेपी नड्डा को ये सब बोलने का? ये खेल है। आरएसएस समझ गया है कि चुनाव निकल चुका है हमारे हाथ से, अब हम कैसे बचें और ये दिखाया जाए कि नहीं साहब आरएसएस और बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बता दिया जाए। अब ये राहुल गांधी तक मैसेज चला जाए, ये इसके लिए सारा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, ये तो समझ में आ चुका है। और राजनाथ सिंह का भी जो आज बयान है, मैं उसको भी बता, राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्या राजनाथ सिंह बहुत अभी कल के नेता हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा? मोदी जी दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, अचानक राजनाथ सिंह ये बात करने लगे। राजनाथ सिंह को भी लग रहा है मौका मिल गया है कि बेटा अब हिसाब किताब बराबर किया जाए 14 वाला। तो हम जो भी कर सकते हैं वो आपका नुकसान करें। ये इस तरह की बयानबाजी इस समय जो है राजीव जी, वो इस बात को दिखा रही है कि गेम पलट चुका है और बीजेपी के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं। और राहुल गांधी तो फुल कॉन्फिडेंट है और इसीलिए छोले भटूरे खा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को देखना होगा, मोदी जी भी नहीं पहुंचे वहां चुनाव प्रचार करने के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई है। 13 रुपए किलो चीनी नहीं है, बेचारी खा सके। अमेठी के लोग तो वैसे भी बुरी हालत में हैं। जी बिल्कुल। अमेठी और वहां के जो जिलाधिकारी हैं यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके